हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिस्की ट्रेडर। तो यहाँ पर हमने जो है निफ्टी की 19,600 की कॉल का एक लोट बाई किया हुआ है। और ये जो लोट हमने बाई किया ये बिल्कुल मैं मानता हूँ मैंने फोमो में एंट्री बनाई हुई है, क्योंकि मैंने जैसे ही जीरोधा को ओपन किया और प्रीमियम का चार्ट मैंने देखा नहीं और मैं जो है डायरेक्टली अपनी ट्रेड में एंटर कर गया। लेकिन अब मैं आपके सामने रिकॉर्डिंग ऑन करके देख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर अपनी मूविंग एवरेज थी 93 के नियर बाय, तो यहाँ पर अपनी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी। लेकिन हमने तो जो है टॉप पर बाय कर लिया और इसी करके अपना बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है। तो गलती तो कर लिया, अब इसका क्या हम या तो इस लॉस को जो हम बुक कर लें या फिर जो एंट्री बना लिया। कई बार ऐसा होता है मूवमेंट जो है वो फास्ट निकल भी जाए तो ये सारा लॉस जो है दिख रहा है प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन होप में नहीं बैठते। अपना 500 से 700 के बीच में लॉस दिखाएगा तो हम इसको कट कर देंगे अकॉर्डिंग टू अपने सेटअप। तो मुझे सिर्फ मूविंग एवरेज को ही बेस बनाकर मैं एंट्री बना रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर अपना एसल बहुत छोटा बैठ जाता है और 4-5 पॉइंट का एसल बैठता है। अब जो है पता नहीं, मैंने टॉप पे बाय कर लिया, मैं एसल कहाँ लगाऊँ कहाँ नहीं, तो ये मेरी एक प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, मैं लैपटॉप के सामने नहीं हूँ, हालांकि मैं ट्रेड अपनी अपनी जॉब पर आकर ही लेता हूँ, लेकिन आज मैंने घर पर ही जो है अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई कर लिया, ऐसे ही ले लिया आपको सच बताऊँ। और मैं फ़ोन से ही ये सब काम कर रहा हूँ और घर मेरे अलाउड नहीं है लैपटॉप में। मैं अगर शेयर मार्केट चलाता हूँ तो मम्मी वगैरह जो है वो पहले से मना करके बैठे हुए हैं कि तूने अब जो है बहुत पैसे डुबा दिया, अब दोबारा से इसमें नहीं बढ़ना। तो उनसे चोरी हुई मैं ये करता हूँ भाई, और कुछ नहीं। तो फ़ोन में देखते देखते जो है टॉप पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और एक बार भी चार्ट अपन ने ओपन करके नहीं देखा। अब अपन का जो है वो पता लग जाएगा कि कल तो छोटा सा लॉस था और उसके बाद भी मार्केट ने अच्छा मूव दिया। तो अपनी मूविंग एवरेज काम कर रही है भाई, लेकिन लेट एंट्री बनाओगे तो ये भी नहीं काम करेंगी। तो यहाँ पर अभी कल का जो टॉप बना हुआ है वहाँ पर मार्केट आई हुई है, तो वहाँ पर उसने एक बार ब्रेक कर दिया तो रिटेस्टिंग करके दोबारा यदि वहाँ तक जाता है तो मैं वहाँ पर अपने जो मैंने एंट्री बनाई है, चाहे मेरा प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं उससे निकल जाऊँगा। तो यहाँ पर चार्ट में क्लियर दिख रहा है कि हमें 92 के आसपास ही एंट्री बनती थी, 93 ज़्यादा ज़्यादा हम अगर फॉर्मों में ऐसे एंट्री बनाएंगे। अब ये 500 से 700 के बीच में ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर लॉस को अपने बुक करने के लिए भी रेडी रहेंगे। देखते हैं कितना लॉस और चलेगा। लेकिन एक लॉट से ट्रेड करने में मुझे अच्छी बात यह लगती है कि मैं प्रीमियम के चार्ट या फिर इंडेक्स को देखने में ज़्यादा टाइम देता हूँ। और आज मैं सिर्फ अपने प्रॉफिट एंड लॉस को ही देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता इंडेक्स में क्या चल रहा है क्या नहीं। और प्रीमियम का चार्ट मैंने देख ही लिया कि 93 या 95 के नियर बाय इस प्राइस को आना है और हमने बाय कर रखा है 129 130 के आसपास ही। तो भाई 30 पॉइंट का यानी 35 पॉइंट का असल बड़ा बैठ जाएगा, इतना तो अपना प्रॉफिट नहीं है। तो क्या करें, निकल जाएंगे स्ट्रेट से। ये ऐसे ही होता है यार, अगर फोमो में एंट्री डाल लोगे ना और जहाँ से हमने बाई किया वहीं से मार्केट रिवर्स, यानी या तो हमने वेट नहीं किया और फिर अच्छे से चार्ट नहीं देखा, तो उसी का नतीजा है। तो अभी तो ट्रेड को चलने देते हैं या फिर लॉस को बुक करें। अभी लॉस बढ़ते ही जा रहा है, तो मैं अब लॉस को तो बुक करने का प्लान बना ही रहा हूँ। कुछ पॉइंट और जो है अगर ट्रेड लेते ही लॉस में चल रही है पोजीशन और काफ़ी टाइम होने वाला है तो निकल जाओ भाई, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी ट्रेड में बैठने का। गलती आज अपने से हो गई है, क्योंकि जो सेटअप बन रहा था उसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं लिया और एग्जैक्ट जो है वो फोमो में जाकर अपना ट्रेड हमने ले लिया। तो गलती तो है। देखते हैं, वैसे मेरा रूल है कि मैंने एक ही ट्रेड लेनी है, लेकिन अब जो है इस ट्रेड में हमने गलती कर दिया है। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड को हम कैसे क्या प्लान करते हैं, कैसे उसमें आइडेंटिफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइमर है 2:39 और मार्केट में हमने क्या काम कर लिया, 1120 रुपये का प्रॉफिट तो बना लिया, लेकिन मेरे से आज रूल ब्रेक हो गई है। फर्स्ट ट्रेड लिया लॉस बुक एक लॉट में, सेकंड ट्रेड फिर से ले लिया, इसमें कुछ प्रॉफिट पे मैं निकल गया। इसने हालांकि 300-400 का प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन टारगेट मेरा था कि लॉस भी रिकवर हो जाए, कुछ प्रॉफिट में भी आ जाऊँ। लेकिन तीसरी जो बड़ी रैली आई ये जो है मेरे को बड़ा ही अच्छा हमारे प्रॉफिट भी दे के गई। और 172 रुपये की अपनी ब्रोकरेज यानी 175 रुपये मान के चलो,
और ये जो 19750 की कॉल की मैं आपको दिखाऊं तो मैंने एग्जैक्ट कहाँ पर बाई किया था, और उसके बाद ये एक बार भी प्राइस जो है डाउन नहीं आया, तो गलती अपनी भी रही कि हम इसमें से एग्जिट कर गए। हालांकि वेट करना पड़ता और कुछ नहीं। तो जैसे ही मार्केट ने, आप देख सकते हो मेरा तो यही वही काम कर रही है तीनों। यहाँ पर एंट्री का प्लान मैं कर लेता हूँ और बड़ा ही छोटा सा रहता है, देख लो। तो यहाँ पर अगर हम 15 रुपये या 17 रुपये 7 रुपये मान लो 11-12 रुपये के आसपास इसने लो लगाया, कम से कम 13-14 रुपये कुछ का, तो यहाँ से कहीं एंट्री बनती है। ऐसा रहता है सिर्फ और सिर्फ 5-7 पॉइंट का ही, क्योंकि नीचे हमें दिख रहा है कि एक और मूविंग एवरेज है और यहाँ से मार्केट दोबारा जरूर आएगी आपके बाइंग प्राइस पे। तो यहाँ कहीं ट्रेड बनाई थी और निकल मैं जल्दी गया, और कम क्वांटिटी 100 क्वांटिटी ली थी, 50 क्वांटिटी से मैं 100, यानी आज रोल ब्रेक हुए हैं और अब भी मार्केट जो है वो भागता जा रहा है। अब आपको एक और, आप जानते होंगे कि प्रीमियम कैसे एडजस्ट होते हैं, तो ये भी देख लो आप। अपनी तो भाई पूरे अच्छे से काम कर लिया जो हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। तीनों नियर बाय जब भी आ जाए अपने में एंट्री बना लो, और कई गुना कैपिटल आज अपनी हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा रख लूँगा तो मेरा तो वैसे ही बट्टा बैठ जाएगा जिस दिन ही मेरे अगेंस्ट चली गई, क्योंकि सेटअप होता है यार वो कभी भी चेंज हो जाता है। यानी चेंज भी नहीं, कैप सारे सेटअप 100% सही नहीं होते, कई बार उनमें 1-2 बार एसल जो है वो हिट हो जाएगा और उसमें हम बड़ा लॉस ले लेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम है, छोटी छोटी क्वांटिटी से काम किया जा सकता है, वो मुझे सेफ लगता है। आप देख सकते हो एग्जैक्ट, यानी कि 200 मूविंग एवरेज है भाई, और इससे इसने टच किया। इसने जो है एक बार क्रॉस करेगी ये डेफिनेटली है। अगर उसके बाद कुछ टाइम स्पेंड कर रही है तो यहाँ पर भाई बाय करके बैठ जाओ। बाकी मैंने तो इससे बहुत अच्छी सीखा हुआ है, और प्रीमियम कैसे एडजस्ट होते हैं वो भी मैं सीख रहा हूँ। अभी आप देखोगे 19850 का पी है, तो ये था यहाँ पर नियर बाय जब मैं इसको वॉच कर रहा था। ये था 30 रुपीज़ के आसपास था, मेरा एग्जैक्ट याद नहीं, 30 रुपीज़ के आसपास। और जो ये 19850 ये सी है और ये पी है, इसका जो आप प्रीमियम देखोगे ये था 3 रुपये के आसपास। कहाँ गया भाई, हाँ ये था 3 रुपये 45 पैसे के आसपास। तो अकॉर्डिंग टू कहते हैं कि प्रीमियम कैसे एडजस्ट होंगे, तो एक तो पुट साइड का प्रीमियम काफ़ी बड़ा हुआ था और कॉल साइड का प्रीमियम जो है वो काफ़ी कम था, तो पॉसिबिलिटी तो वेरी आई थी। और ऊपर से अपनी जो है एवरेज का भी सपोर्ट था, और कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस भी था कि ले ले भाई। तो लिया तो नहीं है, लेकिन ठीक रहते अगर ले लेते, लेकिन वेट करना पड़ता बहुत ज़्यादा, और ये पुट साइड का था। तो ऐसे करके हमने, चलो ये अपनी हम अलग से सीख रहे हैं, हमारे काम ही आएगी, सीखी हुई चीज़ हमेशा काम ही आती है। और आज मार्केट में बड़ा ही अच्छा मूव देखने को मिला। और कल की बात करूँ तो कल मैं जो है वीडियो वगैरह शायद ना भी बना पाऊँ, क्योंकि कल मैं शादी में जाने वाला हूँ, और मेरी जो है कल की मुश्किल ये है कि कल मैं कोई ट्रेडिंग करूँ। अगर मैंने की भी तो उसकी छोटी सी वीडियो बनाकर आप लोगों को मैं शेयर कर दूँगा, देख लेंगे, शॉर्ट वीडियो बना देंगे। तो ये आज आपका छोटा सा भी देखो, मार्केट भाई भागी तो जा रही है, 17 रुपये तक चली गई। ऐसी मार्केट को देखते हुए मज़ा भी आता है यार, मूव आ रहे हैं कुछ, देखते हुए भी अच्छा लग रहा है कि हाँ टॉप पर ही क्लोजिंग तो ये टॉप पर ही देगी अगर जो है मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर गई। तो चलिए, मैंने भी भविष्यवाणी करता हूँ, मैं तो अपना सीख रहा हूँ। ओके, फिर मिलते हैं।